अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CSS MPT 2023 का जो पेपर अक्टूबर में हुआ था उसके MCQs के करंट अफेयर के पोर्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी पेपर में जो जनरल नॉलेज के MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन था NPT स्टैंड फॉर, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, ये था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसके लिए न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए उसको NPT कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे था दोस्तों FOIP स्टैंड फॉर। तो FOIP स्टैंड फॉर है बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी को FOIP कहते हैं। दोबारा सुन ले, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं FOIP। उसके बाद दोस्तों था कि GATT स्टैंड फॉर। तो जो गैट है बेसिकली ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो GATT जो था ये एब्रीवेशन था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो डेटन पीस अकॉर्ड वाज साइंड टू सॉल्व विच कन्फ्लिक्ट। तो आपको पता है ये जो डेटन जो एग्रीमेंट था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये अकॉर्ड बेसिकली जो 3 कंट्रीज़ का हमने देखा था कि उनके बोस्निया और इसके अलावा था सर्बिया था और इनके दरमियान ये बेसिकली एक अकॉर्ड हुआ था एग्रीमेंट। तो ये 21 नवंबर 1995 फॉर्मली साइन इन 14 दिसंबर 1995। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे। ऑफिशियल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल नेम वर्ल्ड बैंक का क्या है, यानी ऑफिशियल नेम आपने बताना है किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल नेम है वो है ऑफिशियल नेम ऑफ दोस्तों वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल नेम है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद कर लीजिएगा 1944 में ये बनाई गई थी और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। तो ये था। इसके अलावा था ये कंट्रीज़ कितने हैं यूरोपीय यूनियन के, ये हमने देखा था टोटल 28 थे। तो अब जो आफ्टर ब्रेक्जिट के बाद जो अब रह गए हैं वो दोस्तों हैं 27। तो अब जो 27 हैं वो इनके रह गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अभी वो फीमेल द्रौपदी मुर्मू जो बनी है 1958, उनकी यौम पैदाइश 25 जुलाई 2022 को वो बनी है। तो उनके बारे में पूछा हुआ था कि उनका क्या नाम है। तो 3-4 ऑप्शन थे, उसमें उनका था द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसके अलावा था द बॉडी टू कोऑपरेट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंस। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को CCI को असल में कहते हैं। सेकंड गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के थे उनका नाम पूछा हुआ था कि ये पाकिस्तान फिर का था कि सेकंड गवर्नर जनरल जो थे इसके गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे। तो सेकंड जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। उनको क़ैद आज़म के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन को सेकंड गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद था कि जो 18 अमेंडमेंट डील विद। तो दोस्तों जो 18 अमेंडमेंट है आपको पता है ये प्रोविंस और जो है फेडरेशन के दरमियान बेसिकली प्रोविंसेस को इसने बाकायदा तौर पे ये कई मामलात में इंडिपेंडेंट कर दिया था, यानी कि वो अब सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था। तो बेसिकली ये इसका जो मेन एजेंडा था 18 अमेंडमेंट का वो डिसेंट्रलाइजेशन था। तो दोस्तों 11 क्वेश्चन था 25th अमेंडमेंट रिलेट विद। तो जो 25th थी ये बेसिकली थी फाटा से रिलेटेड 25th जो अमेंडमेंट थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली ये फाटा के बारे में था, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, और इनको जो है टू बी मर्ज विद द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो ये 25th है। तो 12 था कि इन कोल्ड वार एरा ऑफिशियल नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी वॉज। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था कि डेमोक्रेटिक और ये जर्मनी था इसका नाम।
तो आगे पेरिस एग्रीमेंट 2015 रिलेट टू, तो ये आपको पता है बेसिकली ये जो गैसेस से रिलेटेड था पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ख़ास कर थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको रोकने के लिए। इसके अलावा 14 था ऑपरेशन नेपचून नियर स्पेयर वाज कंडक्टेड अगेंस्ट। तो ये आपको पता है जो नेपचून था ये इन्होंने उस अपने ऑपरेशन को नाम दिया जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद किया था। 15 है दोस्तों ऑपरेशन इंजरिंग फ्रीडम वाज कंडक्टेड अगेंस्ट। तो ये अफ़गानिस्तान में ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आफ्टर 2001 में जो उनके एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था तालिबान ने, उसके बाद उन्होंने बताया था। तो APC का पूछा गया था, तो APC में जो APS में जो अटैक हुआ था तो वो दोस्तों 2000 आपको पता 14 में अटैक हुआ था पेशावर स्कूल में। तो इसके अलावा था न्यू स्टार्ट वाज साइन बिटवीन। तो न्यू स्टार्ट ये आपको पता है जो उसके दरमियान एक एग्रीमेंट था रशिया और USA के दरमियान में। इसके अलावा दोस्तों था क्रिकेट डिप्लोमेसी वाज इंट्रोड्यूस। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है दोस्तों 1991 में द वर्कर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी शिव सेना डग अप द क्रिकेट पिच एट द vacant stadium in Mumbai on the eve of an India-Pakistan test match, which was to help their यानी forcing the entire series between the two nations to be cancelled। तो ये जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, तो उन्होंने बेसिकली क्रिकेट डिप्लोमेसी को इंट्रोड्यूस करवाया। फॉर इलेक्शन रिजल्ट टू बी फेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी। तो इलेक्शन के बारे में था 10% रजिस्टर्ड वोट्स ऑफ वेमेन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर था कि 10% वेमेन रजिस्टर्ड वोट्स होना वहाँ पे इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होनी ज़रूरी हैं और द विनिंग कैंडिडेट शुड सिक्योर मेजॉरिटी वोट्स। तो ये 3 थी इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लामिक स्टडी का पोर्शन देखेंगे और हम लोग उसके बाद इंग्लिश, इसके बाद IQ और EDC का पोर्शन देख के इसको वीडियो को यानी हम अपनी जो सीरीज़ है इसको ख़त्म कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई आपका कमेंट में या आंसर क्वेश्चन हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।